क्या आप शुगर के मसले का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीनन आपने मीठा खाना छोड़ दिया होगा, कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करते होंगे और शायद अपनी चाय में चीनी डालना भी बंद कर दिया होगा। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती होंगी, लेकिन फिर भी आपकी शुगर का लेवल काबू में नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? आप सोच रही होंगी कि डॉक्टर साहिबा, सब्जियां तो सेहतमंद होती हैं, फिर ये शुगर कैसे बढ़ा सकती है? यही वो सबसे बड़ी गलती है जो तकरीबन 80% शुगर के मरीज अब भी कर रहे हैं और उन्हें इसका इल्म भी नहीं है। आपकी प्लेट में मौजूद वो सेहतमंद सब्जियां जिन्हें आप बड़े शौक से खाती हैं, अचानक आपकी शुगर का लेवल ऊपर ले जा रही है। आज मैं आपको 7 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो देखने में तो बिल्कुल सेहतमंद लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये आपके ब्लड शुगर के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। खास तौर पर नंबर 7 की सब्जी तो ऐसी है जो हर पाकिस्तानी किचन की जान है और उसी की वजह से आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं लेंगे, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च की गुफ्तगू करेंगे। हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझेंगे और मैं आपको कुछ खास हैक्स बताऊंगी कि अगर आपको ये सब्जियां पसंद हैं, तो आप इन्हें शुगर बढ़ाए बिना कैसे खा सकती हैं। और इसके साथ ही हम उन सब्जियों की भी बात करेंगे जिन्हें खाकर आप अपनी ब्लड शुगर को काबू में रख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम 2024 की लेटेस्ट रिसर्च पर मबनी एक बोनस टिप भी शेयर करेंगे जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी सब्जी को बुरा क्यों कह रहे हैं। इसके लिए दो टर्म्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI और ग्लाइसेमिक लोड GL को समझना बहुत जरूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें बताता है कि कोई भी खुराक आपके खून में कितनी तेजी से शुगर शामिल करती है। अगर किसी चीज का GI ज्यादा है तो वो बम की तरह फटती है और आपके ब्लड शुगर को फौरन बढ़ा देती है। ग्लाइसेमिक लोड हमें बताता है कि उस खुराक की एक खास मिकदार खाने से आपके जिस्म में कितनी शुगर जाएगी। आसान अल्फाज में GI का मतलब है रफ्तार और GL का मतलब है मिकदार। आज हम जिन सब्जियों की बात करेंगे उनका या तो GI ज्यादा होगा या GL, या फिर दोनों ही खतरनाक होंगे। नंबर 1, आलू। हमारे मुल्क में आलू के बिना कोई सालन मुकम्मल नहीं होता, लेकिन आलू शुगर के मरीजों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। साइंस क्या कहती है? एक बेक्ड आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 111 तक हो सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सफेद चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है। उबले हुए आलू या सालन में उबले आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 78 से 99 के दरमियान होता है। जब आप आलू खाते हैं तो आपकी शुगर उतनी ही तेजी से बढ़ती है जितनी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक से। अगर आपको आलू बहुत पसंद है तो एक साइंटिफिक ट्रिक सुन लीजिए जिसकी वजह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को उबालकर 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। इससे इसमें रेसिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। रिसर्च बताती है कि ठंडा होने के बाद जब आप इसे दोबारा गर्म करते हैं तो शुगर स्पाइक 25 से 30% कम हो जाता है। ये 100% महफूज नहीं है, लेकिन नुकसान कम हो जाता है। नंबर 3, सब्जियों के जूस। हम सोचते हैं कि गाजर का जूस या खीरे का जूस सेहतमंद होता है, लेकिन जब आप सब्जियों का जूस निकालते हैं तो आप उसका सारा फाइबर फेंक देते हैं। गिलास में जो बचता है वो सिर्फ कंसंट्रेटेड शुगर और पानी होता है। ये आपकी शुगर को फौरन बढ़ा देता है। शुगर में सिर्फ दो जूस मदद करते हैं, एक करेले का जूस और दूसरा आंवले का जूस। ये शुगर कम करने में मदद करते हैं। इनके अलावा कोई भी सब्जी का जूस ना पिए, खासकर गाजर और खीरे के जूस की ज्यादा मिकदार से परहेज करें। नंबर 4, मटर। हमें सिखाया गया है कि मटर में प्रोटीन होता है और ये बात सच है, लेकिन दोस्तों, एक कप मटर में 21 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इसका GI भी मिडिल रेंज में होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए अच्छा नहीं है। फ्रोजन मटर का फाइबर भी प्रोसेसिंग की वजह से कम हो जाता है, जिससे इसका असर और बुरा हो जाता है। अगर आप मटर खाना चाहते हैं तो 1/4 कप से ज्यादा ना खाएं और इसे हमेशा ज्यादा फाइबर वाली सब्जियों जैसे पालक या गोभी के साथ पकाएं ताकि शुगर एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाए। आप इस तरह इनके नुकसान को कम कर सकते हैं। नंबर 5, सफेद चावल। मैं जानती हूं कि चावल सब्जी नहीं है, लेकिन ये हमारी कल्चर में इतना आम है कि इसे इस लिस्ट में रखना जरूरी था। सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 होता है और इसमें जीरो फाइबर होता है। एक कप चावल खाना 2 चम्मच सफेद चीनी खाने के बराबर है। सफेद चावल की बजाय बेहतर है कि कीनुआ इस्तेमाल करें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है, या ब्राउन राइस इस्तेमाल करें
जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है। इसमें एक जापानी हैक भी है। चावल को उबालें, उसका पिच यानी स्टार्च वाला पानी अलग कर दें, फिर उसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30% कम हो जाता है। इससे रेसिस्टेंट स्टार्च बनता है, जिसकी वजह से खाने से शुगर लेवल पर उतना बुरा असर नहीं पड़ता। नंबर 6, चुकंदर। चुकंदर में आयरन होता है, जिसकी वजह से ये खून की कमी दूर करता है। ये खून के बहाव को बेहतर बनाता है और खून की रगों को भी खोलता है, लेकिन इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। पके हुए चुकंदर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 64 है। एक गिलास चुकंदर के जूस में तकरीबन 13 ग्राम या तकरीबन 3 चम्मच शुगर होती है। इसे सिर्फ सलाद के तौर पर खाएं और जूस या सब्जी के तौर पर नहीं। इसकी ज्यादा मिकदार आपके शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है, तो इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। नंबर 7, गाजर। कच्ची गाजर खाना या सलाद में खाना ठीक है, लेकिन पकी हुई गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 से 92 तक हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा मसला नेचुरल शुगर्स यानी सुक्रोज और ग्लूकोज की मौजूदगी है। सिर्फ 4 पकी हुई गाजरों से आपको 25 ग्राम तक शुगर मिल सकती है। इसलिए गाजर का जूस या गाजर का हलवा शुगर में बिल्कुल मना है। बेहतर है कि कच्ची गाजर को थोड़ी मिकदार में सलाद में इस्तेमाल करें, लेकिन पकी हुई गाजर से परहेज करें। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जिन्हें आप जितना चाहे खा सकते हैं। 1, करेला। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 18 से 30 होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी होता है, जो नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है। 2, भिंडी। भिंडी की चिपचिपीहट म्यूसिलेज नामी फाइबर की वजह से होती है, जो आंतों में शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 20 है, जो इसे शुगर के लिए एक बेहतरीन सब्जी बनाता है। 3, लौकी। इसमें 92% पानी और 0 कार्ब्स होते हैं। ये लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है और शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। 4, मेथी। इसमें घुलनशील फाइबर होता है, जो शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है और इसे 25% तक कम करता है। 5, पालक और गोभी। इनमें मैग्नीशियम और विटामिन के होता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। शुगर मैनेजमेंट का सुनहरा असूल है प्लेट मेथड, जिसमें 50% यानी आधी प्लेट ऐसी सब्जियों की हो जिनमें स्टार्च ना हो, जैसे पालक, गोभी, भिंडी, लौकी, करेला। 25% यानी एक चौथाई प्लेट प्रोटीन की हो, जैसे दाल, पनीर, अंडे, मछली, चिकन वगैरह। और 25% यानी एक चौथाई प्लेट हेल्दी ग्रेन्स की हो, जैसे ब्राउन राइस, कीनुआ या चोकर की रोटी। अगर आप इन ज्यादा शुगर वाली सब्जियों जैसे आलू, मटर, गाजर, चुकंदर को खाना चाहते हैं, तो इन्हें एक चौथाई कप के अंदर रखें और बाकी प्लेट हरी सब्जियों से भर दें। याद रखिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप इन सब्जियों को हमेशा के लिए छोड़ दें। जिंदगी जीने का नाम है, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। हमें अपनी खुराक को अक्लमंदी से प्लान करना है और उन सब्जियों से परहेज करना है जो चुपके से आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा रही हैं। हमारा मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी दवाइयों पर नहीं, बल्कि एक सेहतमंद लाइफस्टाइल पर गुजारें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। 2024 की लेटेस्ट रिसर्च ने ये बात कंफर्म की है कि खाने से 10 मिनट पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए। ये खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक को 20 से 30% तक कम करने में मदद करेगा। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। लेकिन याद रहे, अगर आपको एसिडिटी या पेट में दर्द का मसला है, तो इसे एहतियात से पी या अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये छोटी सी तब्दीली आपकी सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शुगर का मसला है। ये उनकी जिंदगी बेहतर बना सकती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।